तो तैयारी हो गई 2026 में जाने की कि नहीं हुई अभी? वो तो जाना ही पड़ेगा ना, तैयारी हो चाहे नहीं हो। हाँ, तो मेरा हैंडओवर जो है मुझे दे दीजिए। मैं हूँ 2026 और आपसे लेने आया हूँ आपका हैंडओवर, आपकी 2025 के टास्क जो आपने कंप्लीट किए होंगे, जो आपको करने चाहिए थे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे, ये बात है मेरी और मेरी, जी हाँ, मेरी बात 2026 की 2025 से। क्या होता है जब आप एक पुराने साल से नए साल में एंटर करते हैं, तो वो नया साल आपसे पूछता है कि आपने अपने पुराने साल में क्या किया। कुछ ऐसी चीजें हुई इस साल में कि लगा कि जब हम नए साल में जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो करना बहुत जरूरी होता है। वो आपके हाथ में नहीं होती है, लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि आपके लिए हो। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि वो ना हो। तो क्या है ये चीजें, मेरी लाइफ में क्या हुआ, थोड़ा हम ये जानेंगे इस वीडियो को। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देख के ना आप समझ पाएंगे अपने लाइफ के बारे में। तो चलते हैं कि जब मैं खुद से ही बात करती हूँ 2026 से 2025 जब बात करता है, तो क्या बात होती है। एंड आई फील कि मैं इस चीज को आपको अच्छे से पोर्ट्रेट कर पाऊँ, आपको पहुंचा पाऊँ। आई जस्ट ट्राई, है ना, कि जो बातें मैं खुद करती हूँ आज फर्स्ट टाइम पब्लिकली ला रही हूँ, कि अगर वो पब्लिक में आती है तो कैसा होता है। आप में से भी कई लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं 2025 और 26 की। तो सबसे पहले आपको पहले विश कर दूं कि हैप्पी न्यू ईयर। शाइन विद प्रिया पे आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या और आपने बहुत सारा प्यार दिया मुझे। और 2025 में चाहे मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई सा भी रहा हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब क्या बातें चल रही थी जब 2026 आ रहा था रात को 12 बजे और 2025 जा रहा था। चलिए शुरू करें। आई होप आपको मजा जरूर आएगा और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, क्योंकि ये बात जरूर होने वाली है 2025-26 के बीच में कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं भाई। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जरूरी है सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैं आउटफिट चेंज कर रही हूँ फिर आप थोड़ा समझ पाए। थोड़ा सा बातों के टोन से ही समझ में आना चाहिए आपको कि 2025 बात कर रहा है कि 2026 बात कर रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रिया, मैं 2026 हूँ, आपका 2025 का काम कंप्लीट हो गया होगा, तो आप मुझे हैंड ओवर कर दीजिए और हम आगे चलते हैं। हाँ, हो तो गया है। लेकिन ना कुछ चीजें जो है वो अधूरी सी रह गई हैं। अधूरी? अधूरी क्यों? 2026 हूँ, 2025 के जितने टास्क है वो आपको कंप्लीट करने हैं। इस बार मैं कोई भी आपका पेंडिंग टास्क ना अगले साल में नहीं ले जाने वाला हूँ। मुझे ये टास्क कंप्लीट चाहिए। हाँ, लेकिन साल खत्म हो गया ना, मतलब जो सोचा था वो नहीं हो पाया। प्रिया, एक तो ना मुझे ना आप एक्सक्यूज मत दीजिए कि जो सोचा था वो नहीं हो पाया। मुझे बस इतना बता दीजिए कि जो आपको कहा गया था वो आपने किया या नहीं किया। एक्चुअली काफी सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि मैनेजर लेवल हिट करना था तो वो मैनेजर लेवल हिट हुआ। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। यानी कि अब मैं जो प्रिया आर्या से मिल रहा हूँ वो फॉर एवर की मैनेजर है। तो हमें अब अगले लेवल की जो प्लानिंग करनी है वो मैनेजर थिंकिंग के साथ में करनी है। ओके। हाँ। ओके। तो इनकी टीम का क्या हाल है, मतलब इनकी टीम में फिर मैनेजर बनने के बाद फिर से कोई एक मैनेजर बना? नहीं, वो नहीं हो पाया। क्यों? एज दैट पर्टिकुलर रीजन? रीजन तो है। एक्चुअली रीजन तो बहुत सारे होंगे, बस मुझे इतना बता दीजिए, क्या इनके एफर्ट्स की तरफ से कोई कमी रही थी कि बस अपना मैनेजर लेवल करके बैठ गए हैं और फिर बाकी किसी की सोची नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ प्रिया को। मैनेजर लेवल इनका मई 2025 में हुआ था और इनके साथ काफी सारे जो सुपरवाइजर्स थे वो भी आए। लेकिन हुआ ये कि जो सुपरवाइजर्स उसमें से कई सारी फीमेल्स ऐसी थी, लड़कियां ऐसी थी जिनकी किसी की शादी की बात चल रही थी, किसी की शादी हो भी गई है। तो एक्चुअली न्यूली मैरिड वाली सीन हुआ तो वहां पे लोग एंगेज हो गए। और जो जिनकी शादी थी तो उनका कुछ सीन, मतलब कि फैमिली प्लानिंग्स वगैरह, तो उसमें तो यानी कि फैमिली की ऐसी चीजें हो गई तो उन लोगों ने सुपरवाइजर तक तो जोर लगाया कि सुपरवाइजर बनना ही बनना है। उसके बाद फैमिली इश्यूज और हेल्थ इश्यूज के कारण दिक्कत आ गई है। और फिर जो नए लोग आए टीम के अंदर, हाँ, अब वो प्रिपेयर है आगे इस 2025 में काम करने के लिए। वाह, दैट्स ग्रेट। ये जान के अच्छा लगा कि कम से कम 2025 में कुछ नए लोगों को तैयार किया गया, 2026 में काम करेंगे। ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने कहा था प्रिया को सीखनी चाहिए, क्या उसने सीखा है? क्या सीखना था? डोंट टेल मी कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या सीखना था। एक ऐसी चीज 2026 के लिए प्रिया को सीखनी थी, वो चीज सीखी या नहीं सीखी? आप इस बुक की बात कर रहे हैं? हाँ। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, बस यही सीखना है। क्या ये सीख पाई है? नहीं। 98% तो सीख गई हैं। 98%?
101% करना होगा। फोकस फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, जो ज्यादा जरूरी है ना वही काम करना है इनको, और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। अच्छा एक बात बताइए, इसके इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या हुआ? मतलब ये अभी भी लोगों को रिप्लाई करती है, और मतलब बात करती है, रिप्लाई ना आए तो परेशान होती है? नहीं, अब तो ऐसा नहीं है। अब तो इसने पता है बहुत ही कमाल का काम किया। इसने किसी को मैसेज किया था कुछ दिन पहले किसी चीज के लिए, उसको फील हुआ कि शायद उसको बुरा लगा होगा, और उन्होंने माफी भी मांगी कि सॉरी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा है तो, लेकिन आप समझिए इस चीज को, और एक इमोजी भेजी। लेकिन इन 2026, जब उनका बहुत टाइम बाद हैप्पी न्यू ईयर मैसेज आया, तो वैसे अगर ये पुरानी प्रिया होती 2025 की तो ये रिप्लाई करती, बट इसने रिप्लाई नहीं किया। इन्होंने मैसेज को पढ़ के कोई भी रिप्लाई नहीं किया, कोई इमोजी भी नहीं भेजी, कोई लाइक भी नहीं भेजा, क्योंकि जो आप उनको सिखाना चाहते थे वो सीख गए हैं कि इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। जब इन्होंने मैसेज भेजा होगा और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, और बिल्कुल सीन करके बाद सॉरी का भी रिप्लाई नहीं आया, तो जाहिर सी बात है हमें भी बुरा लगा होगा। तो अगर आपके मैसेज हम नहीं पढ़ रहे और आपको बुरा लग रहा है तो डिजर्व फील कीजिए, आपको बुरा लगना चाहिए। वाह दैट्स ग्रेट यार, मतलब कि प्रिया सीख गई है। गुड गुड, वेरी गुड। हाँ ये बड़ी प्रॉब्लम थी इसके साथ में, इमोशन बहुत ज्यादा थे, बट इमोशन को कंट्रोल करना सीख गई, अच्छा हुआ। लेकिन ये हुआ कैसे कमाल, क्योंकि इमोशन तो बिल्कुल इतने सालों से इसके ऐसे अप ही रहते हैं, कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली इनकी कम्युनिटी है टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी, वहां पे इनकी जो लीडर्स है शुभम रोयला, तरुण अग्रवाल सर, और बाकी जो इनकी जो सेशंस होते हैं उनको सुन सुन के और काम कर करके काम में इतना खो गई है 2025 में, कि इमोशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख लिया। और हाँ सबसे ज्यादा हाथ इनका रहा इनकी लाइफ में इनकी बेटी का, जो कॉलेज में जा चुकी हैं, तो उन्होंने उनसे भी सीखा है कि ना कहना भी जरूरी होता है। तो उन्होंने सिखाया है कि मम्मा ना कहना भी जरूरी होता है। तो इसको उन्होंने बहुत अडेप्ट किया, और बहुत ही कहते हैं ना, इन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्चों से नहीं सीखना चाहिए, बच्चों से सीखने को भी रेडी रहती हैं और बच्चों को भी नई चीज सिखाती हैं। तो ये चेंजेस भी आया, इन्होंने सिर्फ सीखा ही नहीं है, माना भी है, उसको एक्शन में भी तब्दील किया है, तो दैट्स फाइन। वाह दैट्स ग्रेट। चलो बात करते हैं इनके सोशल मीडिया की। मैं 2026 हूँ यार, मुझे ना बताओ कितना सोशल मीडिया का काम हुआ है इनका, ताकि मैं आगे काम कर सकूं। इनके 1000 फॉलोअर्स हुए कि नहीं हुए कंप्लीट, जो इनके इंस्टा पे चल रहे थे? एक्चुअली ना 980 ही थे। व्हाट, 980 क्यों नहीं किए भाई? 1000 फॉलोअर्स कब से बोला हुआ था कि 1000 फॉलोअर्स करके ही 2026 के अंदर जाना है। क्या प्रॉब्लम क्या है, कि वीडियो नहीं डाल रही है क्या? मतलब ये कैप्शन वगैरह सही नहीं डालती है, कीवर्ड सही नहीं डालती है, या जो ऑडियंस को चाहिए वो नहीं बनाती है? नहीं, बनाती तो वैसे ही है, कैप्शन वगैरह, ऑडियंस को भी रिटेन, मेहनत तो कर रही है। पक्का मेहनत करती है? हाँ मेहनत तो करती है, आप इंस्टाग्राम देख सकते हैं। तो लगाओ छक्का यार, एक दिन में बढ़ा दो 20 सब्सक्राइबर, क्या प्रॉब्लम हो रही है तुमको? बढ़ाओ जल्दी, खत्म करो इस काम को, 2026 में 1000 से शुरू करेंगे। मैं ऐसा कर सकती हूँ? तुम यूनिवर्स हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। अगर वो मेहनत कर रहा है बंदा तो कर दो ना, 1000 फॉलो बढ़ाने में क्या दिक्कत हो रही है तुमको? नहीं एक्चुअली ना, ऐसा तो फिर यूट्यूब के लिए भी किया था इसने। इनका तो टारगेट था कि इनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होने चाहिए थे, बट वहां तो नहीं किया, तो वहां पे भी एकदम से उछाल मारनी चाहिए क्या? देखो, इंस्टाग्राम पे मेहनत की है, एफर्ट्स लगाए हैं, ऑडियंस ने प्यार किया, उछाल मारो, पसंद आया काम, बढ़िया है। यूट्यूब में मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक्चुअली यूट्यूब में प्रॉब्लम समझ में आई है थोड़ी थोड़ी से। प्रॉब्लम ये है कि चैनल की रीच जा रही है सही लोगों तक, लेकिन लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं। इसको ऐसा फील होता है। तो सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं ना डे बाय डे। हाँ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एकदम से वायरल होने वाली चीज है ना, एकदम से बढ़ जाए अचानक रातों रात, वो नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम अलग अलग है। देखो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस के लिए होता है, बढ़िया चीज है। यूट्यूब पे अगर धीरे धीरे भी ग्रो कर रही है, यानी कि ठीक है, लोग पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। और वैसे भी यूट्यूब को लेके मेरा कुछ अलग प्लान है इस बार 2026 में। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब को मैं देख लूंगा। आपने इंस्टाग्राम तो कर दिया ना? हाँ वो मैंने कर दिया है। ओके। और ये बताइए कि और बाकी क्या चीजें चल रही है लाइफ में, मतलब और सब कुछ सॉर्ट आउट है, सब पुराना सब? हाँ इनको जो जो चीजें चाहिए थी समझने के लिए सिस्टम को, ये समझ चुकी हैं। एक ये ट्रिप भी कर चुकी हैं अपनी टीम के साथ में, सोलो ट्रिप भी कर चुकी हैं, और मैनेजर लेवल इनका हिट हो चुका है। साथ ही साथ में इन्होंने जो जो टीम के लिए सोचा था कि मैं ऐसा लर्निंग दूंगी, वो भी कंप्लीट कर पाई हैं। 2025 में उन्होंने खुद ने जो टारगेट बनाए थे टीम्स को लेके, वो कंप्लीट हो पाए। अब बार बार ना टीम की बात कर रहे हो, यानी कि 2025 में मैनेजर लेवल कंप्लीट होने के बाद इन्होंने लोगों को समझाने का काम किया है कि आप ऐसे करो वैसे करो, यही वाली चीज ज्यादा रही ना? हाँ क्योंकि सबका यही कहना था कि आपने कैसे किया, आपने कैसे किया, हमें बताएं, हमें बताएं। ओके। तो मुझे ये बताओ, अगर इसने ऐसा किया, लोगों को समझाया,
तो क्या लोग समझे, मतलब सिर्फ आइडिया ले लिया और समझ लिया कि कैसे क्या, लेकिन जितनी मेहनत क्या ये कर रही है, क्या उतनी ही मेहनत इनके जो मेंबर्स पूछ रहे हैं कि हमें कैसे करना है, वो उन्होंने किया है? हाँ मैम, क्योंकि आपने कहा ये कन्वर्सेशन ऑनेस्ट होना चाहिए, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। लोग पूछ लेते हैं लेकिन फिर इनके पास ये कहते हैं कि अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है। ओके ओके, मतलब मैं समझ गया हूँ। 2025 में लोगों ने बस प्लानिंग ली है, एक्शन नहीं लिया, क्योंकि लोगों ने प्रायोरिटी में अपने बिजनेस को नहीं रखा, बट प्रिया ने प्रायोरिटी में रखा है, दैट्स वाई उसे 2025 में अपने जितने टास्क में सोचे थे कंप्लीट किए हैं। ओके, वेरी गुड। और कुछ चीज जो आप बताना चाहते हो? हाँ, इनको ना अक्सर लोग अब पूछ रहे हैं कि आपका 2025 से मैनेजर लेवल तो कंप्लीट हो गया, आपका मैनेजर रिट्रीट हुआ क्या, आपने कोई इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई की क्या, ऐसा पूछ रहे हैं लोग। कौन पूछ रहा है? लीडर पूछ रहे हैं? अपलाइन ने पूछा? किसने पूछा? प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि मैम आपका मैनेजर लेवल तो मई 2025 में हुआ था, तो आपने मैनेजर रिट्रीट कंप्लीट कर लिया क्या? उनको बोलो पहले मार्केटिंग प्लान देख के आए। पहले तो ना, मैनेजर रिट्रीट हो या कोई भी चीज हो, 1 साल तो चाहिए होता है। दूसरा, ये जो प्रोस्पेक्ट पूछ रहे हैं वही प्रोस्पेक्ट है जिनसे खुद का 2CC नहीं हो रहा है। तो प्रिया को बोलो इस बात पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। प्रोस्पेक्ट को आप बिजनेस बताइए, आपके लेवल क्या है वो तो अपने आप एक्शन आप लोगे तो दिख जाएंगे सामने ना। प्रोस्पेक्ट वैसे भी लेवल लेवल पूछने वालों को ना घंटा नहीं करना होता है बिजनेस, उनको सिर्फ पूछना होता है कि आपका कितना लेवल हो गया, आपने कैसे किया। करने वाला बोलता है मैम आपकी जर्नी देखी है, करना चाहते हैं, 2CC करना है, ये 2CC कंप्लीट किया, बताइए काम क्या करना है, कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं और हम बिजनेस के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो हमें इस बार ना क्वालिटी पीपल्स पे ही ध्यान देना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लीड्स की कमी है नहीं, सोशल मीडिया पे काम चल रहा है, जो टीम है वो ट्रेन हो चुकी है, 2025 की जो टीम है बनी बनाई टीम है, लोग अभी भी टीम में बाकी हैं, मतलब ये तो अच्छी बात है ना कि टीम में लोग हैं, टीम चलेगी छोड़ के? पक्का बताना टीम छोड़ के तो नहीं गई ना इसको, कि तुम बोलोगे मुझे फिर से नए बंदे लाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, इनके एक भी टीम मेंबर ने इनको क्विट नहीं किया है। हाँ, एक ने लेफ्ट किया था, क्योंकि उनका कहना यह था कि मैम अभी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें वीडियो भी नहीं बनाना है, उन्हें लीड पे बात भी नहीं करनी है, उन्हें कॉलिंग भी नहीं करनी है, उन्हें सेशन में भी नहीं आना है, और उनका कहना है कि वो प्रोडक्ट किसी को बताएंगे भी नहीं। तो ऐसा टीम मेंबर गया है छोड़ के, ठीक है ना। जो टीम मेंबर कंटेंट नहीं बना रहा है, कॉलिंग नहीं कर रहा है, टीम में भी नहीं आ रहा है, सेशन में भी नहीं आ रहा है, उस टीम मेंबर का क्या करेंगे? कोई बात नहीं, जाने दो। और बाकी तो सारे टीम मेंबर इनके साथ जो सुपरवाइजर्स से अभी भी साथ में हैं, बात चलती रहती है, प्रोडक्ट्स लेते रहते हैं, रिटेलिंग होती रहती है, सेशन में आते रहते हैं, बात चलती रहती है। बट ये है कि बिजनेस प्रॉफिट में कर रहे हैं, लेकिन लेवल अप को लेके, क्योंकि उनका कहना है लेवल अप के लिए मैम पता है मेहनत लगेगी, और हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि हम थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, और हमने आपको ज्वाइन इसलिए किया था कि हम बस जुड़े रहना चाहते हैं फॉर एवर के साथ में, हम प्रेशर के साथ में काम नहीं करना चाहते। बट वो सारे लोग, अच्छी बात ये है कि अपने चैनल पे काम कर रहे हैं, सबके वीडियो डालते हैं, सब लोग सेशन में आते भी हैं, और थोड़ा बहुत रिटेलिंग भी करते रहते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, मतलब कि वीडियो भी बना रहे हैं और सेशन में भी आते रहते हैं। बस ये दिक्कत है कि लेवल अप नहीं हुआ है। अरे फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी टीम ही तो चाहिए जो हार ना माने, तो फिर तो हो जाएगा। 2026 में मैं हूं, मैं सब कुछ गाइड करूंगा, साथ में रहूंगा। तो ठीक है, हैंड ओवर कंप्लीट करते हैं फिर। आपकी जर्नी यहाँ तक की बहुत सुखद रही, और आपने बढ़िया काम किया। आपने 1000 फॉलोअर्स किए इंस्टाग्राम पे, थैंक यू सो मच। आपने 4000 सब्सक्राइबर किए यूट्यूब पे, थैंक यू सो मच। और आपने इनको सिखाया कि एक्चुअल कंटेंट में बी योर सेल्फ का मतलब क्या होता है। तो हम 2026 में आ गए हैं, तो 2025 अब आपका जो भी लर्निंग लेसन है 2026 में हम याद रखेंगे। जो मिस्टेक 2025 में की है ना, वो दोबारा नहीं करने दूंगा, इसको बिल्कुल नहीं करने दूंगा 2026 के अंदर सारी मिस्टेक्स। अब हम करेंगे नया एक्सप्लोजर, नई चीजें करेंगे, नए आइडिया, नए कंटेंट पे बात करेंगे। और हाँ, 2025 जाते जाते तुम्हें बता देता हूँ कि 2026 में इसके लिए लाया हूं मैं बहुत बड़ा चैलेंज। चैलेंज मतलब, चैलेंज ये डियर, कि इनके लिए अभी जो सब कुछ आसान है, एक जगह बैठ के कंटेंट बनाना, अपने घर से काम करना, और हर चीज स्मूथली कर लेना, इसलिए ये सब कुछ कर पाएंगे। 2026 में मैं इनको सबसे बड़ा चैलेंज यही देने वाला हूँ। इनकी यही जगह रहती है नहीं रहती है, सोचना पड़ेगा। मतलब 2026 है डियर, चैलेंजेस तो आने ही है। कुछ चैलेंज मैं रेडी करके लाया हूँ, बाकी इनकी नसीब में जो है वो तो होगा ही होगा।
बट मुझे पता है फेस कर लेंगी, बिकॉज शी इज अनस्टॉपेबल, आई नो। वो तो कर लेगी। तो मैं चलती हूँ। 2025 2026 में प्रिया का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय 2026। एंड ये थी मेरी बात खुद से जो मैं कर रही थी, और मैंने आपको बताई है। तो आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा वीडियो। मुझे नहीं पता है कैसा बना है, अच्छा है बुरा है ना, बट मैं ऐसा वीडियो बनाना चाहती थी कि जो मैं बात कर रही हूँ मैं आप तक पहुंचाऊं। और ये बातें आपको कितना, क्योंकि आपके अंदर भी सब बातें चलती रहती होंगी, तो ये सब चल रहा था अभी। खुद से बात करना जरूरी होता है, तो हम खुद के बारे में भी जान सके, समझ सके। हाँ मुझे पता है कई बार ऐसा कहा जाता है खुद से बात करने वाले लोग तो पागल होते हैं। पागल ही होते हैं जो इतिहास लिखते हैं, है ना। तो काम करने के लिए ऐसा पागलपन जरूरी होता है, खुद से बात करना जरूरी होता है। तो ये वीडियो अब आप तक आएगा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं 2026 में कई अनगिनत वीडियो के साथ में। और हाँ, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पे जल्द ही 1000 वीडियो कंप्लीट होने वाले, एक्चुअली हो तो गए हैं लेकिन कुछ वीडियो अनलिस्टेड है। अब वो अनलिस्टेड वीडियो ना मेरे सिर्फ टीम मेंबर्स के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए, लेकिन ये जो पब्लिक वीडियो है ये भी जल्दी ही 1000 होने वाले हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि मेरे चैनल पे फॉरएवर के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग 1000 वीडियो है। तो सोचिए मेरे पास इतना सारा एक्सपीरियंस है आपको कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के बारे में बताने के लिए, फॉरएवर को बताने के लिए, कि बस मैं रेडी हूँ आप सभी के साथ में बढ़िया काम करने के लिए। और अगर आप भी इंस्पायर हुए हैं, आप भी चाहते हैं 2026 में आप भी अपनी जर्नी को ऐसा ही पोर्ट्रेट कर पाए, तो चलिए मेरे साथ इस सफर को शुरुआत करते हैं। आप ज्यादा जानकारी अगर चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, कैसा काम करती हूँ, मेरा काम क्या है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ओके, एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। दिस इज प्रिया आर्या ऑन शाइन विद प्रिया। हैप्पी न्यू ईयर।